श्री परमात्मने नमः। भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, जितने भी सात्विक भाव हैं, जितने भी राजस भाव हैं, जितने भी तामस भाव हैं, वो सब मुझसे ही होते हैं, ऐसा उनको समझो। परंतु मैं उनमें और वह मुझ में नहीं है। वो राजस भाव, सात्विक भाव, तामस भाव मुझसे होते हैं, लेकिन वह मुझ में नहीं है और मैं उनमें भी नहीं, परंतु मैं उनमें और वह मुझ में नहीं है। स्वामी राम सुखदास इसकी व्याख्या करके कह रहे हैं कि ये जो सात्विक, राजस और तामस भाव हैं, वह भी मेरे से ही उत्पन्न होते हैं। भगवान कह रहे हैं कि मेरे से ही उत्पन्न होते हैं। इसका तात्पर्य हुआ कि सृष्टि मात्र में जो कुछ हो रहा है, मूल में सबका आश्रय, आधार और प्रकाशक भगवान ही है। अर्थात सब भगवान से ही सत्ता स्फूर्ति पाते हैं। मतलब जो सत्ता स्फूर्ति है वो भगवान से, एग्जिस्टेंस की जो बात आती है वो जो है भगवान से ही है। सात्विक, राजस और तामस भाव भगवान से ही होते हैं, इसलिए उनमें जो कुछ विलक्षणता दिखती है वो सब भगवान की ही है। अतः मनुष्य की दृष्टि भगवान की तरफ ही जानी चाहिए। कोई सात्विक भाव देखिए तो भगवान की तरफ जानी चाहिए, राजस भाव देखिए तो भगवान की तरफ जानी चाहिए, और तामस भाव देखिए तो भगवान की तरफ जानी चाहिए। यदि उसकी तरफ भगवान की तरफ जाएगी तो वो मुक्त हो जाएगा, और यदि उसकी दृष्टि भावों की तरफ जाएगी तो वो बन जाएगा। तो सात्विक, राजस और तामस, इन भावों के जो गुण है, पदार्थ और क्रियामात्र के अतिरिक्त कोई भाव ही नहीं है, सभी भगवत स्वरूप ही है। यहाँ शंका होती है कि अगर ये सभी भगवत स्वरूप हैं तो हम लोग जो कुछ करें वो तो सब भगवत स्वरूप ही होगा, फिर ऐसा करना चाहिए और ऐसा नहीं करना चाहिए, ये भी निषेध कर रहा है। मतलब जो कुछ, अगर सब भाव जो है भगवान से ही है तो हम लोग जो कुछ भी कर रहे हैं वो सब तो भगवत स्वरूप हो गया। फिर ये बात कहाँ से उठ रही है कि हम मतलब ये काम करना चाहिए, ये काम नहीं करना चाहिए। स्वामी राम सुखदास जी कह रहे हैं कि इसका समाधान ये है कि मनुष्य मात्र सुख चाहता है, दुख नहीं चाहता। अनुकूल परिस्थिति विहित कर्मों का फल है। जो हमने कर्म किए हैं उसके फलों के अनुसार हमको अनुकूल परिस्थिति मिलती है, और प्रतिकूल परिस्थिति जो है निषिद्ध कर्मों का फल है। जो हमें कर्म नहीं करने चाहिए थे वो हम करते हैं, उसके कारण हमको प्रतिकूल परिस्थिति मिलती है। इसलिए कहा जाता है कि विहित कर्म करो और निषिद्ध कर्म मत करो, क्योंकि उससे परिस्थिति प्रतिकूल पैदा होगी। अगर निषिद्ध को भगवत स्वरूप मानकर करोगे तो भगवान दुखों और नरकों के रूप में प्रकट होंगे, और निषिद्ध कर्मों को करोगे भगवत स्वरूप मान के तो भगवान जो है वो नरकों के रूप में प्रकट होंगे, दुख के रूप में प्रकट होंगे। जो अशुभ कर्मों की उपासना करता है उसके सामने भगवान अशुभ रूप से प्रकट होते हैं, क्योंकि दुख और नरक भी तो भगवान की ही स्वरूप है। जहाँ करने और ना करने की बात है वहीं विधि और निषिद्ध लागू होता है। अतः वहाँ विहित ही करना चाहिए, निषिद्ध नहीं करना चाहिए। परंतु जहाँ मानने और जानने की बात है वहाँ परमात्मा को ही मानना चाहिए, और अपने और तथा संसार को जानना चाहिए। परमात्मा को मानना चाहिए और खुद को और संसार को जानना चाहिए। जाना, जहाँ मानने की बात है वहाँ परमात्मा को ही मानकर उनसे मिलने की उत्कंठा बढ़ानी चाहिए। उनको प्राप्त और प्रसन्न करने के लिए उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए, तथा उनकी आज्ञा और सिद्धांतों के विरुद्ध कार्य नहीं करना चाहिए। भगवान की आज्ञा के विरुद्ध कार्य करेंगे तो उनको प्रसन्नता कैसे होगी, और विरुद्ध कार्य करने वालों को उनकी प्राप्ति कैसे होगी। जिसे किसी मनुष्य के मन के विरुद्ध काम करने से वो राजी कैसे होगा और प्रेम से कैसे मिलेगा। जहाँ जानने की बात है वहाँ संसार को जानना चाहिए। जो उत्पत्ति विनाशशील है, सदा साथ रहने वाला नहीं है, वो अपना नहीं है, और जो अपने लिए भी नहीं है ऐसा जानकर उससे संबंध विच्छेद करना चाहिए। उसमें कामना, ममता, आसक्ति नहीं करनी चाहिए। उसका महत्व हृदय से उठा देना चाहिए। इससे सत्य तत्व प्रत्यक्ष हो जाएगा और जानना पूर्ण हो जाएगा। असत्य जो है हमारे साथ रहने वाली नहीं है। ऐसा समझने पर भी अगर समय समय पर उसको महत्व देते रहेंगे तो वास्तविकता सत्य तत्व की प्राप्ति नहीं होगी। भगवान ने कहा है कि ऐसा समझो उन सबको तुम मेरे से उत्पन्न होने वाला समझ। मतलब जो सात्विक, राजसिक और तामस भाव हैं वो मेरे से उत्पन्न होने वाला समझ। पहले तो सात्विक, राजसिक तो तामस भाव हैं उनमें हमें हमेशा सात्विक भाव की तरफ बढ़ते रहना चाहिए। क्योंकि मान लीजिए अपने अंदर तामस भाव ज़्यादा है तो अपने को मतलब राजस भाव की ओर बढ़ते रहना चाहिए। राजस भाव ज़्यादा तो सात्विक भाव की ओर बढ़ने चलते हैं। आखिर परमात्मा की प्राप्ति करनी है ना, तो परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए जो है हमें अपने भावों को लगातार उच्च से उच्चतर की ओर लेते जाना चाहिए। क्योंकि वो सब भगवान से भाव हैं, तो हम प्रयत्न करेंगे तो वो भाव हमें प्रकट हो जाएंगे।
वो भाव हम में प्रकट हो जाएंगे और वो उसी से प्रकट होंगे जो भगवान ने पहले कहा कि परहित के लिए कर्म करना है। अगर हमारे अंदर तामस भाव ज़्यादा है तो हमें सेवा का कर्म करना चाहिए। अगर हमारे पास राजस भाव जो है तो हमें परहित के लिए कर्म करना चाहिए। अगर हमारे पास सात्विक भाव ज़्यादा है तो हमें ज्ञान के लिए कर्म करना चाहिए, सबको मतलब ज्ञान प्रकाशित करने के लिए कर्म करना चाहिए। तो हमेशा उच्चतर भाव की तरफ बढ़ते रहना। परमात्मा जो सिक्के में दोनों पहलू होते हैं, हेड भी सिक्का है, सिक्के का एक पहलू है और टेल भी सिक्के का एक पहलू है, ठीक है। दोनों में कोई वो नहीं है, वो दोनों सिक्के की पहलू है। लेकिन जब हम मांगते हैं कि हमें हेड चाहिए तो हम हेड को चाहते हैं ना कि हेड क्यों चाहिए, तो ऐसे ही हम परमात्मा को चाहते हैं। तो परमात्मा को हम चाहते हैं तो हमें हमेशा परमात्मा को जो प्रिय है उसकी तरफ चलना चाहिए। तो भगवान तो सब भाव उनमें है, वो भी वही स्वर्ग है वही नरक है, भगवान के सिवा कुछ नहीं है। क्योंकि जीव की सत्ता नहीं है और जड़ जो है जब तक भगवान की सत्ता के बिना प्रकाशित नहीं होता है, तो इसलिए जो भी है वो भगवान का है। तो हमें हमारा खेल तो यही है ना, खेल तो भगवान ने ही बनाया ना कि हम छुप गए हैं, तुम मुझे ढूंढो। तो हमें ढूंढने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें उनकी तरफ बढ़ना पड़ेगा। वो कह रहे हैं वो सब तुम मुझसे ही समझो, जो सात्विक राजस तामस भाव हो वो सब मुझसे ही समझो। जब उनसे समझोगे तो जो तामस भाव में भी पड़े हुए हैं उनको भी, उनके प्रति भी हमारा निंदनीय आचरण नहीं, हम उनकी निंदा नहीं करेंगे, क्योंकि हम जान रहे हैं कि सारे भाव भगवान से उत्पन्न हैं। उन सबको तुम मेरे से उत्पन्न होने वाला समझ, अर्थात सब कुछ मैं हूँ। कार्य और कारण ये दोनों भिन्न देखते हुए कार्य कारण से अपनी भिन्न और स्वतंत्र सत्ता नहीं रखता। कार्य जो है कारण से भिन्न, उसकी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं होती है। अतः कार्य कारण रूप से ही होता है। जैसे सोने से गहने पैदा होते हैं तो सोने से अलग नहीं होते, सोना तो होता ही होता है, सोना तो उसमें है ही है ये। ऐसे ही परमात्मा से पैदा होने वाली अनंत सृष्टि परमात्मा से भिन्न स्वतंत्र सत्ता नहीं रह सकती है। कहने का भगवान कह रहे हैं कि परा और अपरा प्रकृति मेरा स्वभाव है, अतः कोई उनको मेरे से भिन्न सिद्ध नहीं कर सकता है। वो दोनों मेरा स्वभाव, भगवान का स्वभाव है। भगवान कहते हैं कि कल के आदि में प्रकृति को बस में कर मैं बार बार सृष्टि की रचना करता हूँ। प्रकृति को अपने बस में करके मैं बार बार सृष्टि की रचना करता हूँ। और कहते हैं कि मेरी अध्यक्षता में प्रकृति सराचर संसार को रचती है। ये दोनों बातें एक ही हुई, चाहे प्रकृति को लेकर भगवान रचना करे और चाहे भगवान की अध्यक्षता में प्रकृति रचना करे, दोनों का तात्पर्य एक ही है। भगवान रचना करते हैं तो प्रकृति को लेकर ही करते हैं, तो मुख्यतः भगवान की हुई। प्रकृति भगवान की अध्यक्षता में रचना करती है तो मुख्यतः भगवान की। भगवान ही मतलब प्रकृति के माध्यम से प्रकृति को अपने बस में करके, प्रकृति जो है भगवान को अध्यक्ष मान के वो रचना में सहयोग करती है भगवान के। भगवान ने जो है आगे पहले भी कहा था कि विज्ञान सहित ज्ञान कहने की जो भगवान ने प्रतिज्ञा की थी और परा और अपरा प्रकृति का कथन किया था। परा और अपरा प्रकृतियों का संपूर्ण प्राणियों का कारण बताया, क्योंकि इनके संयोग से ही संपूर्ण प्राणी पैदा होते हैं। फिर अपने को परा और अपरा प्रकृति का कारण बताया कि मैं ही इनका, परा और अपरा प्रकृति से संपूर्ण संसार पैदा होता है, सारे प्राणी पैदा होते हैं, और परा और अपरा प्रकृति का कारण भगवान खुद हैं। भगवान अब जो मूल समझने वाली बात है, भगवान ने कहा कि ये सात्विक राजस और तामस ये भाव मेरे हैं, मेरे से पैदा होते हैं, लेकिन मैं उनमें नहीं हूँ। भगवान कह रहे हैं मैं उनमें नहीं हूँ और वह मेरे में नहीं है। भगवान में कोई सात्विक राजस तामस भाव नहीं है। भगवान कह रहे हैं कि उन सात्विक तामस और राजस भाव में मैं नहीं हूँ। इसका तात्पर्य क्या है कि उन गुणों की मेरे सिवाय कोई सत्ता नहीं है, उन गुणों की मेरे सिवाय का सत्ता नहीं है, अर्थात मैं ही हूँ, मैं ही हूँ, मैं ही हूँ, मेरे सिवाय और कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। वह सात्विक राजस और तामस जितने भी प्राकृतिक पदार्थ और क्रियाएँ हैं उस सब के सब उत्पन्न और नष्ट होते हैं, परंतु मैं उत्पन्न भी नहीं होता और नष्ट भी नहीं होता। इसीलिए भगवान कह रहे हैं चूँकि जो सात्विक राजस और तामस भाव हैं ये उत्पन्न और नष्ट होने वाले हैं, और भगवान उत्पन्न नष्ट नहीं होते हैं। भगवान नेसेसरी बीइंग है, हमेशा से हैं, पहले भी थे, अभी भी हैं और आगे भी रहेंगे। तो कह रहे हैं कि इसलिए वो जो है वो भाव मेरे में नहीं है, क्योंकि अगर वो भाव भगवान में आ जाएंगे तो भगवान भी उत्पन्न और नष्ट होने वाले बन जाएंगे। तो इसलिए वो करें वो भाव नहीं। और भगवान अगर उसमें चले गए, अगर भगवान सात्विक राजस तामस में चले गए तो वो सात्विक राजस तामस जो है उत्पन्न और नष्ट होने वाले नहीं रह जाएंगे, लेकिन वो उत्पन्न और नष्ट होने वाले हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कि मैं उनमें नहीं हूँ और वह मेरे में नहीं है। मेरे से उत्पन्न होते हैं, होते मेरे से उत्पन्न है, मेरी इच्छा के बगैर मेरी मतलब मैं ही उनका उत्पत्ति का कारक हूँ, मैं उनका कार्य, मैं उनका कारण हूँ, लेकिन वो मेरे में नहीं है। यही बातें तो जो है समझने वाली हैं।
अगर मैं उनमें होता तो वो नाश हो जाता, परंतु मेरा कभी नाश नहीं होता। भगवान ऐसा कह रहे हैं। जैसे बीज ही वृक्ष, शाखाएं, पत्ते, फूल आदि के रूप में होता है। बीज ही जो है वो वृक्ष, शाखाएं, पत्ते, फूल आदि के रूप में होता है, परंतु वृक्ष, शाखाएं, पत्ते आदि में बीज को खोजेंगे तो उनमें बीज नहीं मिलेगा। बीज उनमें नहीं मिलेगा, कारण कि बीज उनमें तत्व रूप से विद्यमान रहता है। ऐसे ही सात्विक, राजस और तामस भाव मेरे से होते हैं, परंतु उन भावों में मेरे को खोजोगे तो उनमें मैं नहीं मिलूँगा। उन भावों में मैं नहीं मिलूँगा, कारण कि मैं उनमें मूल रूप से और तत्व रूप से विद्यमान हूँ। अतः मैं उनमें और वो मेरे में नहीं है। जैसे बादल जो है आकाश से उत्पन्न होते हैं, आकाश में ही रहते हैं और आकाश में ही लीन हो जाते हैं, परंतु आकाश ज्यों का त्यों निर्विकार रहता है। आकाश को कोई फर्क नहीं पड़ता कि बादल आए, रहे और चले गए। न आकाश में बादल रहते हैं और न बादलों में आकाश रहता है। ऐसे ही बादलों में आकाश नहीं रहता है। ऐसे ही जो यहाँ पे 17 विभूतियाँ बताई गई हैं, भगवान ने कहा कि मैं जल में रस हूँ, ये सब जो बताया भगवान ने, तो कह रहे हैं ये सब मेरे से उत्पन्न होते हैं, मेरे में ही रहते हैं और मेरे में ही लीन हो जाते हैं, परंतु वह मेरे में नहीं है और मैं उनमें नहीं हूँ। इसके सिवा उनकी कोई सत्ता नहीं है। इस दृष्टि से सब कुछ मैं ही हूँ। तात्पर्य यह है कि भगवान के सिवा जितने सात्विक, राजस और तामस पदार्थ और प्राकृत और क्रियाएँ दिखती हैं, उनकी सत्ता मानकर उनको महत्ता देकर ये मनुष्य उनमें फंस रहे हैं। अतः भगवान उन मनुष्यों का लक्ष्य इधर कराते हैं कि इन सब पदार्थों और क्रियाओं और सत्ताओं में जो है वो सब महत्ता जो है भगवान की है और कोई महत्ता नहीं है। आगे भगवान कहते हैं कि इन तीनों गुण रूप भावों से मोहित, भगवान कह रहे हैं किंतु इन तीनों गुण रूप भावों से मोहित ये संपूर्ण जगत प्राणी मात्र इन गुणों से अतीत अविनाशी मुझे नहीं जानता है। भगवान कह रहे हैं कि पूरा जगत जो है इन तीन गुण रूप भावों से मोहित है, और ये कह रहे हैं संपूर्ण जगत जो है इन गुणों से अतीत, इन गुणों से अतीत अविनाशी मुझको नहीं जानता है। भगवान कह रहे हैं कि ये सत्य, रज और तम तीनों गुणों की वृत्तियाँ उत्पन्न और लीन होती रहती है। उनके साथ तादात्म्य करके मनुष्य अपने को सात्विक, राजस और तामस मान लेता है, अर्थात उनका अपने में आरोप कर लेता है कि मैं सात्विक, राजस और तामस हो गया हूँ। इस प्रकार तीनों गुणों से मोहित मनुष्य ऐसा नहीं मान ही नहीं सकता कि मैं परमात्मा का अंश हूँ। वो इन्हीं तीनों गुणों के रूप में अपने को वर्गीकृत कर लेता है कि मैं ये सात्विक है, ये राजस है और ये तामस है, लेकिन वो नहीं सोचता है कि मैं परमात्मा का अंश हूँ। वो चूँकि वो परमात्मा के अंश के बगैर वो गुण प्रकाशित ही नहीं हो सकते हैं। वो गुण जो है वो प्रकाशित ही नहीं हो सकते हैं प्रकृति में जो है। तो वो अपने अंशी परमात्मा की तरफ न देखकर उत्पन्न और नष्ट होने वाली वृत्तियों के साथ अपना संबंध मान लेता है। यही उसका मोहित होना है। इस प्रकार मोहित होने के कारण वो मेरा परमात्मा के साथ नित्य संबंध है, इसको समझ नहीं सकता है। यहाँ जगत सब जो है, जो उन्होंने कहा ना कि जगत संपूर्ण जगत जो है इन गुणों से अतीत, तो यहाँ जगत जो है सब जो है जीवात्मा का वाचक है। जीवात्मा के लिए कहने सारी जीवात्माएँ जो है प्राणी मात्र जो हैं इन गुणों से अतीत और अविनाशी मुझको नहीं जानते हैं। निरंतर परिवर्तनशील शरीर के साथ तादात्म्य होने के कारण ये जीव जगत नाम से कहा जाता है। तात्पर्य है कि शरीर के जन्म में अपना जन्मना, शरीर के मरने में अपना मरना, और शरीर के बीमार होने में अपना बीमार होना, और शरीर के स्वस्थ होने में अपना स्वस्थ होना मान लेता है। इसी से जगत नाम से कहा जाता है। जब तक ये शरीर के साथ अपना तादात्म्य मानेगा तब तक ये जगत ही रहेगा, अर्थात जन्मता मरता ही रहेगा, कहीं भी अस्थायी नहीं रहेगा। गुणों की भगवान के सिवा अलग सत्ता मानने से प्राणी मोहित होते हैं। गुणों के सिवा भगवान के सिवा अलग सत्ता मानने से, गुणों की सत्ता अलग मानते हैं और भगवान की सत्ता अलग मानते हैं, इसलिए सब मोहित हो जाते हैं। तीनों गुणों का जो कार्य जो शरीर है, उस शरीर को चाहे अपना मान लें चाहे अपने को शरीर मान लें, दोनों ही मान्यताओं से मोह पैदा होता है। शरीर को अपना मानना ममता हुई, और शरीर को अपने को शरीर मानना अहंता हुई। शरीर के साथ अहंता ममता करना ही मोह होना है। मोहित हो जाने से गुणों से सर्वथा अतीत जो भगवत तत्व है उसको नहीं जान सकता है। ये उस भगवत तत्व को तभी जान सकता है जब त्रिगुणात्मक शरीर के साथ इसकी अहंता ममता मिट जाती है। ये सिद्धांत है कि मनुष्य संसार से सर्वथा अलग होने पर ही संसार को जान सकता है। संसार के साथ रह के, संसार के साथ जुड़ कर के संसार को नहीं जाना जा सकता है। इसलिए संसार से अलग होकर ही संसार को जाना जा सकता है। इसका कारण है कि त्रिगुणात्मक शरीर से ये स्वयं सर्वथा भिन्न है। भाई अगर आप शरीर के माध्यम से जानना चाहेंगे तो नहीं जान सकते हैं, क्योंकि शरीर तो त्रिगुणात्मक
तीन गुणों के अधीन है, और हमें जो जानना है वो 3 गुणों से अपर है, अलग चीज़ है। अस्वाभाविक में स्वाभाविक भान होना ही मोहित होना है। अस्वाभाविक में स्वाभाविक भान होना, जो परीक्षण नष्ट होने वाले तीनों गुणों से परे हैं, अत्यंत निर्लिप्त हैं और नित्य निरंतर एक रूप रहने वाले हैं, ऐसे ही परमात्मा स्वाभाविक है। परमात्मा की ये स्वाभाविकता बनाई हुई नहीं है, कृत्रिम नहीं है, अभ्यास साध नहीं है, परंतु स्वतः स्वाभाविक है। परम शरीर और संसार में हमता ममता मैं और मेरा का भाव उत्पन्न हुआ है, एवं नष्ट होने वाला है, ये केवल माना हुआ है, इसलिए यह स्वाभाविक है। जीव पहले परमात्मा से विमुख हुआ या पहले संसार के सम्मुख हुआ? कह रहे पहले परमात्मा से विमुख हुआ कि पहले संसार के सम्मुख हुआ। इसमें दार्शनिकों का मत है कि परमात्मा से विमुख होना और संसार से संबंध जोड़ना ये दोनों अनादि हैं, इनका आदि नहीं है, इससे ये अनादि हैं। जैसे अतः इनमें पहले या पीछे की बात नहीं कही जा सकती, परंतु मनुष्य यदि मिली हुई स्वतंत्रता का दुरुपयोग न करे, उसे केवल भगवान में ही लगाना शुरू कर दे, तो यह संसार से ऊपर उठ जाता है। जो भगवान मनुष्य को कार्य करने की स्वतंत्रता मिली है, उसको भगवान में लगाना शुरू कर दे तो भगवान से संसार से ऊपर जाता है, अर्थात इसका जन्म मरण मिट जाता है। इससे सिद्ध होता है कि मनुष्य प्रभु की दी हुई स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके ही बंधन में पड़ा है, अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके नष्ट होने वाले पदार्थों में उलझ जाता है और परमात्मा तत्व को नहीं जान सकता है। भगवान कहते हैं कि मैं इन गुणों से परे हूँ, इन गुणों से सर्वथा रहित, असंबद्ध और निर्लिप्त हूँ। मैं ना कभी किसी गुणों से बधा हुआ हूँ और ना गुणों के परिवर्तन से मेरे में कोई परिवर्तन ही होता है। ऐसे मेरे वास्तविक स्वरूप को गुणों से मोहित प्राणी नहीं जान सकते हैं। क्यों नहीं जान सकते हैं, उसको भगवान बता रहे हैं कि हम उसको क्यों नहीं जान सकते हैं। भगवान कह रहे हैं कि क्योंकि मेरी यह गुणमयी दैवी माया दुरत्य है, अर्थात इससे पार पाना कठिन है। भगवान कह रहे हैं कि जो गुणमयी तीन गुणों से मेरी माया है, इससे पार पाना बड़ा कठिन है। जो केवल मेरे ही शरण होते हैं वे इस माया को तर जाते हैं। भगवान कह रहे हैं कि जो मेरे शरण आता है वही केवल इस माया से तर सकता है, नहीं तो इस माया से तरना बहुत कठिन है, बड़ा कठिन है। दैवी हेसा गुणमयी मम माया दुरत्या, दुरत्य है, इसका पार पाना कठिन है। मामयो ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते, वही तरते हैं जो मेरे शरण हो जाते हैं। प्रपद्यन्ते शरण होते हैं। सत्य रज स्वामी राम सुमदास जी कह रहे हैं कि सत्य रज और तम, इन 3 गुणों वाली दैवी माया बड़ी ही दुरत्य है। भोग और संग्रह की इच्छा रखने वाले मनुष्य इस माया से संबंध विकसित नहीं कर सकते। तरह तरह के भोग हैं, भोगना है, तरह तरह का संग्रह करना है, तो बहुत उससे पार पाना, इस सब इच्छा से छोड़ देना कि भोगना नहीं है, संग्रह नहीं करना है, तो वो कहने को मनुष्य कभी अपने को सुखी, कभी दुखी, कभी समझदार, कभी बेसमझ, कभी निर्मल, कभी बलवान आदि मानकर इन भावों में तल्लीन रहते हैं। इस तरह आने जाने वाले प्राकृतिक भावों और पदार्थों में ही तादात्म्य, ममता, कामना करके उनसे बंधे रहते हैं और अपने को इससे रहित अनुभव नहीं कर सकते। माया यही इस माया में दुरत्यपना है, इससे पार पाना कठिन है। ये गुणमयी माया तभी दुरत्य होती है जब भगवान के सिवा गुणों की स्वतंत्र सत्ता और महत्ता मानी जाती है। अगर मनुष्य भगवान के सिवाय गुणों की अलग सत्ता और महत्ता नहीं मानेगा तो ये गुणमयी माया से तर जाएगा। मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति थे, मनुष्यों में जो केवल मेरे शरण होते हैं वह इस माया को तर जाते हैं, क्योंकि उनकी दृष्टि केवल मेरी तरफ रहती है, भगवान की तरफ, तीनों गुणों की तरफ नहीं। जैसा कि पहले वर्णन किया है, सत्य रज और तम, ये तीनों गुणों ना मेरे में है और ना मैं इनमें हूँ। मैं तो निर्लिप्त रहकर स्वीकार करता हूँ। इस प्रकार जो मेरे स्वरूप को जानते हैं वे गुणों में नहीं फंसते हैं, वह माया से तर जाते हैं। वो गुणों का कार्य मन बुद्धि का किंचित मात्र भी सहारा नहीं लेते हैं, मन और बुद्धि का किंचित मात्र भी सहारा नहीं लेते। क्यों नहीं लेते? क्योंकि इस बात को जानते हैं कि प्रकृति का कार्य होने से मन बुद्धि भी तो प्रकृति की ही है, प्रकृति की क्रियाशीलता प्रकृति में ही है। अनन्य भाव, मामेव कहने का मतलब केवल अनन्य भाव से भगवान के शरण में होने से जो होते हैं वही तरते हैं, क्योंकि मेरे सिवा, भगवान करे मेरे सिवा कोई दूसरी सत्ता नहीं है। करे कि कई साधक मेरे शरण तो हो जाते हैं परंतु केवल मेरे ही शरण नहीं होते, इसलिए कहा गया माँ में हो, केवल मेरी शरण लेते हैं और किसी दूसरे की शरण नहीं लेते हैं। आगे भगवान कह रहे हैं कि परंतु माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा गया है वह आसुर भाव का आश्रय लेने वाले मनुष्यों में महान, नीच, पाप कर्म करने वाले मूढ़ मनुष्य मेरे शरण नहीं होते हैं। भगवान कह रहे हैं कि माया के द्वारा जिनका ज्ञान हर लिया गया है वह आसुर
भाव का आश्रय लेने वाले, आसुर भाव का आश्रय लेने वाले मनुष्यों में महान नीच नराधमा, जो नर अधम अधम नर हैं, बोला बहुत ज़्यादा नीच नर हैं, पाप कर्म करने वाले मूढ़ मनुष्य मेरे शरण नहीं होते हैं। जो दुष्कृति है और मूढ़ होते हैं वह भगवान के शरण नहीं होते हैं। दुष्कृति वह होते हैं जो नाशवान परिवर्तनशील प्राप्त पदार्थों में ममता रखते हैं, मतलब जो नाशवान पदार्थ है उसको पाने के लिए पूरा मतलब पुरुषार्थ झोंके हुए हैं, जानते हैं कि ये जो मैं प्राप्त कर रहा हूँ ये मुझसे छूट जाएगा। धन प्राप्त कर रहे हैं, संबंध प्राप्त कर रहे हैं, मान बड़ाई प्राप्त कर रहे हैं, जानते हैं कि सब छूट जाएगा, लेकिन उसके लिए पूरा पुरुषार्थ घूमे हुए थे, दुष्कृति है। और अप्राप्त पदार्थों की कामना रखते हैं, और जो नहीं प्राप्त हुआ है उसको उसकी कामना रखते हैं कि ये भी प्राप्त हो जाए, ये भी प्राप्त हो जाए, ये भी प्राप्त हो जाए। और कामना पूरी होने पर लोभ, और कामना की पूर्ति में बाधा आने पर क्रोध उत्पन्न हो जाता है। इस तरह जो कामना में फंसकर व्यभिचार आदि शास्त्र निषिद्ध विषयों का सेवन करते हैं, लोभ में फंसकर झूठ, कपट, विश्वासघात, बेईमानी आदि पाप करते हैं, और क्रोध के वशीभूत होकर द्वेष, बैर आदि, दुर्भाव, हिंसा आदि पाप कर्म करते हैं, वह दुष्कृति है। कामना नहीं पूरी हुई तो क्रोध उत्पन्न होगा, और कामना पूरी हो गई तो लोभ होगा, कामना पूरी हो गई तो और चाहिए और चाहिए, और कामना नहीं पूरी हुई तो क्रोध उत्पन्न होगा कि क्यों कामना नहीं पूरी हुई। तो जो ये क्रोध और लोभ में फंसकर जो है झूठ, कपट, बेईमानी इन सब में फंस जाते हैं, पाप करते हैं, वह क्रोध के वशीभूत होकर द्वेष कर लेते हैं, बैर कर लेते हैं, दुर्भाव पूर्वक जो है हिंसा आदि पाप करते हैं, वो दुष्कृति है। जब मनुष्य भगवान के सिवा दूसरी सत्ता मानकर उसको महत्व देते हैं तभी कामना पैदा होती है। कामना पैदा होने से मनुष्य माया से मोहित हो जाते हैं। हम जीते रहे और भोग भोगते रहे, ये बात उनको जच जाती है, इसलिए वो भगवान के शरण नहीं होते। भगवान तो अपने साथी हैं, लेकिन हमारी समस्या क्या है कि हम चाहते हैं कि ये प्राप्त हो जाए। जो प्राप्त जिस भी चीज़ को प्राप्त करने की कामना होती है वो तो उत्पत्ति और वो तो पैदा होने वाली है, मिलेगी और फिर चली जाएगी। तो भगवान कहते हैं तुम इसलिए मतलब ये प्रयत्न करना कि मतलब नहीं ये प्राप्त हो जाए, वो प्राप्त हो जाए, वो उस चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, वो दुष्कृत हो गया। तमोगुण की अधिकता होने से क्या होगा? सार असार, नित्य अनित्य, सत्य असत, ग्राह त्याग, कर्तव्य कर्तव्य आदि की तरफ ध्यान न देने वाले भगवत विमुख मनुष्य मूढ़ हैं। दुष्कृति और मूढ़ पुरुष जो है वो परमात्मा की तरफ चलने का निश्चय ही नहीं कर सकते हैं, फिर वह परमात्मा की शरण तो कैसे हो ही सकते हैं। भगवान ने कहा कि नराधम, जो अधम नर है वो दुष्कृति और मूढ़ मनुष्य पशुओं से भी नीचे हैं। पशु तो फिर भी अपनी मर्यादा में रहते हैं, पर ये मनुष्य होकर भी अपनी मर्यादा में नहीं रहते हैं। पशु तो अपनी योनि भोग कर मनुष्य योनि की तरफ आ रहे हैं, और ये मनुष्य होकर पाप अन्याय आदि करके नरकों और पशुनियों की तरफ जा रहे हैं। ऐसे मूढ़तापूर्ण पाप कम करने वाले प्राणी नरकों के अधिकारी होते हैं। ऐसे प्राणियों के लिए भगवान ने कहा है कि द्वेष रखने वाले मूढ़, क्रूर और संसार में नराधम पुरुषों को मैं बार बार आसुरी योनियों में गिराता हूँ। वह आसुरी योनियों में प्राप्त करके फिर घोर नरक में प्राप्त होते हैं। भगवान कह रहे हैं कि माया के द्वारा जिनका ज्ञान हारा गया, भगवान की जो 3 गुण वाली माया है, उस माया से विवेक ढक जाने के कारण जो आसुर भाव को प्राप्त हो गए हैं, अर्थात शरीर, इंद्रिया, अंतःकरण और प्राणों का पोषण करने में ही लगे हुए हैं, वो मेरे से सर्वथा विमुख ही रहते हैं, इसलिए वो मेरी शरण नहीं होते हैं। दूसरा भाव यह है कि जिनका ज्ञान माया से अपहृत है, उनकी वृत्ति पदार्थों के आदि और अंत की तरफ जाती ही नहीं है। उत्पत्ति विनाशशील पदार्थों को प्रत्यक्ष नश्वर देखते हुए भी वे रुपये, पैसे, संपत्ति आदि के संग्रह में और मान, योग्यता, प्रतिष्ठा, कीर्ति आदि में आसक्त रहते हैं, और उनकी प्राप्त करने में ही अपनी बहादुरी और उद्योग की सफलता और श्री मानते हैं। इस कारण वे ये समझ ही नहीं सकते कि जो अभी नहीं है उसकी प्राप्ति होने पर भी अंत में वो नहीं ही रहेगा और उसके साथ हमारा संबंध नहीं रहेगा। असुर नाम प्राणों का है। आसुर कहा भगवान ने ना कि जिन माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा गया है वह आसुर भाव का आश्रय। असुर जो है नाम प्राणों का है। प्राणों को प्रत्यक्ष ही आने जाने वाले अर्थात क्रियाशील और नाशवान देखते हुए भी वो इन प्राणों का पोषण करने में ही लगे रहते हैं। प्राण तो आते जाते रहते हैं, आएंगे और जाएंगे। जीवन निर्वाह में काम आने वाली सांसारिक वस्तुओं को महत्व देते हैं। उन वस्तुओं से भी बढ़कर वो रुपये पैसों को महत्व देते हैं जो कि स्वयं काम में नहीं आते, प्रत्युत वस्तुओं के द्वारा काम में आते हैं। रुपया पैसा स्वयं काम में नहीं आता है, लेकिन वो वस्तुएं खरीद सकता है इसलिए काम में आता है। वह केवल रुपये को ही आदर नहीं देते, परंतु उनकी संख्या को भी बहुत आदर देते हैं। रुपयों की संख्या अभिमान बढ़ाने में काम आती है। मेरे पास इतने अभिमान संपूर्ण आसुरी संपत्ति का आधार है। अभिमान जो है वो संपूर्ण आसुरी संपत्ति का आधार है। मैं जो है
बुद्धिमान, मैं धनवान, मैं बलवान, तो ये भाव आ गया तो फिर आसुरी संपत्ति का आधार ही वही है और संपूर्ण दुखों और प्राणों का पापों का कारण है। मानस में कहा गया, स्वामी रामसंत जी बता रहे हैं, संसित मूल शूल प्रदाना सकल शोकदायक अभिमाना। सकल शोकदायक अभिमाना, अभिमान जो है वो सभी शोक का देने वाला है। भगवान ने कहा है, बहुत बहुत बढ़िया स्वामी जी ने समझाया है। यहाँ भगवान ने कहा है कि दुष्कृति मनुष्य मेरे शरण नहीं हो सकते, और भगवान ने कहा है सुदुराचारी मनुष्य भी अगर अनन्य भाव से मेरा भजन करता है तो बहुत जल्दी धर्मात्मा हो जाता है, अगर अनन्य भाव से मेरा भजन करता है, तथा निरंतर रहने वाली शांति को प्राप्त हो जाता है। तो कह रहे हैं ये कैसे हो रहा है? सुदुराचारी, इसका समाधान बताया भगवान ने कि दुराचारी की प्रवृत्ति परमात्मा की तरफ स्वाभाविक नहीं होती है, परंतु अगर वो भगवान के शरण हो जाए तो उसके लिए भगवान की तरफ से मना नहीं है। भगवान की तरफ से मना नहीं है, कह रहे हैं भगवान, तो अगर आप भगवान की शरण कोई दुराचारी हो जाए तो भगवान की तरफ से मना नहीं है कि तुम दुराचारी हो, मेरी शरण नहीं हो सकते हो। भगवान की तरफ से किसी भी जीव के लिए किंचित मात्र भी बाधा नहीं है, कोई भी जीव भगवान के जो है तरफ जा सकता है, क्योंकि भगवान प्राणिपत्र के लिए, प्राणी मात्र के लिए समय, भगवान सबके लिए सम है। भगवान में कोई ये नहीं है कि मतलब ये मेरा भगत है, मेरा भगत नहीं है, दुराचारी है, सदाचारी है, धनवान है, बलवान है, कीर्तिवान है, कुछ नहीं। कोई भी भगवान की तरफ जाके हाथ जोड़ के खड़ा हो सकता है। शरणागत वत्सल भगवान, बस भगवान मैं आपकी शरण में हूँ, क्योंकि भगवान प्राणपात के लिए सब, उनका किसी भी प्राणी में राग दोष नहीं होता है, कोई उनका अपना नहीं है, कोई उनका पराया नहीं है। दुराचार से दारूचारी मनुष्य भी भगवान के द्वेष का विषय नहीं, भगवान किसी से द्वेष नहीं करते हैं। सब प्राणियों पर भगवान का प्यार और कृपा समान है। भगवान ने जब अंगद जी को भेजा था रावण की सभा में, भगवान की पत्नी को हर ले गया था वो, भगवान ने अंगद जी को भेजा और कहा कि बस ऐसी बात कही करिएगा कि उसका कल्याण हो जाए और मेरा काम हो जाए। भगवान ऐसे मतलब जो किसी की पत्नी को हर लेगा तो बाद में तो उसे दोष करेगा ही, द्वेष करेगा, लेकिन भगवान वहाँ भी जाके कह रहे हैं, भगवान वहाँ कह रहे हैं कि ऐसी बात कही करना कि जो है उसका कल्याण हो जाए और मेरा काम बन जाए। वास्तव में दुराचारी अधिक दया का पात्र है भगवान के लिए, कारण कि वो अपना ही महान अहित कर रहा है, भगवान का कुछ भी नहीं बिगाड़ रहा है। इसलिए कारणवशात कोई आफत आ जाए, भारी संकट आ जाए तो उसका कोई सहारा रहे तो भगवान को पुकार उठेगा। ऐसे ही किसी संत को उसने दुख दिया है, संत के हृदय में कृपा आ जाए तो उस संत की कृपा से भगवान में लग जाए। संपूर्ण प्राणियों में भगवान की व्यापकता और कृपा समान है। दुराचार और सदाचार तो उन प्राणियों के कार्य हैं। मूल में तो प्राणी सदा भगवान के शुद्ध अंश है ना, भगवान प्राणी तो भगवान का ही अंश है ना, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। केवल दुराचार के कारण उसकी भगवान में रुचि नहीं रह गई है, भगवान से विमुख हो गया है। अगर किसी कारणवश उसकी रुचि हो जाए तो भगवान उसके किए हुए को न देखकर उसको स्वीकार कर लेते हैं। रहत न प्रभु चूप किए कि करत सुरत सहबार ही की। जैसे माँ का हृदय अपने संबंध से बालकों पर समान रहता है, उनके दुराचार सुदाचार के प्रति माँ का व्यवहार तो विषम होता है, परंतु हृदय विषम नहीं होता है। कुपुत्रो जायत कुदब को माता ना भो। माँ तो एक जन्म को और एक शरीर को देने वाली है, परंतु भगवान तो सदा माँ की तरह है। प्रभु का हृदय तो प्राणमात्र पर सदैव द्रवित रहता है। प्राण निमित्त मात्र भी शरण हो जाए तो प्रभु सदैव विशेष द्रवित हो जाते हैं। जो नर होय चराचर द्रोही, आवय सभय शरण तक मोही। तज मद मोह कपट छलनाना, करो सदते सार समाना। एक बार भगवान की शरण होने के बाद फिर दोबारा जो है दुराचार की तरफ जो है नहीं जाना चाहिए। भगवान ने अभी तक कहा था कि मतलब ये दुष्कृति पुरुष मेरे शरण नहीं होते। भगवान बता रहे हैं कि कौन मेरी शरण होता है। भगवान कह रहे हैं कि हे भारत वंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, पवित्र कर्म करने वाले अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञास और ज्ञानी अर्थात प्रेमी, ये चार प्रकार के मनुष्य मेरा भजन करते हैं, मेरा शरण होते हैं। भगवान ने चार प्रकार बताए हैं मनुष्यों के, अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञास और ज्ञानी। कह रहे हैं कि ये चार प्रकार के मनुष्य मेरा भजन करते हैं अर्थात मेरी शरण होते हैं। अब इसकी चर्चा हम लोग कल करेंगे।